हवेली का आखिरी कमरा। सरगाम का हर घर बंद था, सिर्फ हवा चल रही थी और उस हवा में एक डर छुपा था। गांव के उस पार जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, नागवंशी हवेली। कहते हैं इस हवेली में 56 कमरे हैं, लेकिन एक कमरा ऐसा है जिसे आज तक किसी ने खोलने की हिम्मत नहीं की। और आज उसी हवेली के सामने खड़ा था 18 साल का लड़का राहुल। वह यहाँ इसलिए आया था क्योंकि उसका भाई अरुण 3 दिन पहले इसी हवेली में गायब हो गया था। राहुल ने कांपते हाथों से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा अपने आप चरमराकर खुल गया। अंदर अंधेरा, टूटी दीवारें और हवा इतनी ठंडी कि उसकी सांसें धुंध में बदलने लगी। पहली ही दीवार पर उसे अजीब सिंबल्स दिखे, ठीक वैसे ही सिंबल्स जो अरुण अपने नोटबुक में बनाया करता था। और तभी पीछे से एक फुसफुसाहट आई, वापस जा। राहुल मुड़ा, वहां कोई नहीं था। राहुल गलियारे में धीरे धीरे बढ़ने लगा। हर कदम पर उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसके बहुत करीब उसके पीछे चल रहा है। टिक टिक टिक। वह अचानक मुड़ा। गलियारा खाली था, लेकिन जमीन पर धूल में ताजे पैरों के निशान थे, बहुत छोटे, जैसे किसी लड़की के हो। राहुल एक कमरे में गया। वहां एक पुरानी डायरी पड़ी थी। कवर पर लिखा था आर्या नागवंशी। डायरी खोली, पहला पन्ना पढ़ा। अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो समझ लो, हवेली जिंदा है। ये तुम्हें देखती है, सुनती है और तुम्हारा डर खाती है। राहुल की सांसें तेज हो गईं। आर्या कौन थी और अरुण इन सिंबल्स के पीछे क्यों पड़ा था? राहुल वापस गलियारे में आया, लेकिन गलियारा बदल चुका था। जिस तरफ से आया था वह रास्ता अब था ही नहीं। चारों तरफ बस धुंध और वही लड़की की धीमी हंसी। छुपन छुपाई खेलोगे? पूरी हवेली जैसे जिंदा होकर खेल शुरू कर चुकी थी। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा। एक टिमटिमाती रोशनी के नीचे एक लड़की खड़ी थी, 14 से 15 साल की। सफेद कपड़े, बिखरे बाल, चेहरा नीचे। राहुल ने कांपते हुए पूछा, क्या तुम आर्या हो? लड़की ने धीरे से सिर ऊपर किया और जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखने लगा, वह हवा में गायब हो गई। राहुल डर से पीछे हट गया। अगले कमरे में एक फाड़ा हुआ पन्ना मिला। उस पर लिखा था, आखिरी कमरा मत खोलना, वहां से जो बाहर आएगा वह इंसान नहीं होगा। लेकिन कमरे की दीवार पर अरुण का नाम लाल रंग से लिखा था, जैसे किसी ने नसों के खून से लिखा हो। राहुल समझ नहीं पा रहा था उसका भाई यहाँ क्या खोज रहा था। तभी नीचे बेसमेंट से आवाज आई, राहुल नीचे आओ, मैं यहाँ हूँ। राहुल भागते हुए बेसमेंट में गया। अरुण उसके सामने खड़ा था, बिल्कुल सही सलामत। राहुल ने उसे गले लगा लिया, लेकिन तभी अरुण की आंखें काली पड़ने लगी। उसकी आवाज भारी हो गई, मैं अरुण नहीं हूँ। अगले ही पल वह परछाई बनकर दीवार में समा गया। राहुल वहीं जड़ हो गया। कुछ मिनट बाद हवेली उसे खुद खींचते हुए एक बड़े कमरे के सामने ले गई। दरवाजा काला था और दरवाजे पर वही सिंबल्स बने थे जो अरुण ने दीवारों पर बनाए थे। राहुल ने दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक चीज थी, एक आईना। आईने में धुंधली आकृति फिर साफ हुई। वह आर्या थी। आर्या आईने के अंदर से बोली, राहुल तुम्हें सच्चाई नहीं पता। तुम्हारा भाई अरुण जिंदा है, लेकिन उसने ही मुझे इस आईने में कैद किया है। राहुल का दिल बैठ गया। अरुण शक्ति चाहता था, अमर बनना चाहता था और मेरी आत्मा उसके लिए कुंजी थी। आईना हिलने लगा और तभी दरवाजे पर अरुण खड़ा हुआ, लेकिन अब वह इंसान नहीं था। उसकी आंखें लाल, चेहरा विकृत, आवाज भारी, राहुल तुम बहुत देर से आए। कमरा बंद हो गया। आर्या की आत्मा राहुल के चारों तरफ घूमने लगी, जैसे उसे बचा रही हो। अरुण गर्जना कर रहा था, उसे छोड़ दो, वह मेरी है। आर्या चीखी, तुमने ही मुझे मारा था। हवेली थरथराने लगी। आईना टूटकर बिखरने लगा। राहुल ने टूटे आईने का एक तेज टुकड़ा उठाया और अरुण की छाया पर मार दिया। छाया चीखी और पल भर में राख बनकर उड़ गई। हवेली शांत हो गई। राहुल बेहोश हो गया। जब आंखें खोली, वह हवेली के बाहर था। पीछे की हवेली धीरे धीरे ढह रही थी, जैसे वह खुद अपनी मौत चुन रही हो। उसके पास डायरी का आखिरी पन्ना पड़ा था। धन्यवाद राहुल, अब मैं आजाद हूँ। हवा हल्की हो गई और हवेली
अस्तित्व से गायब। राहुल अपने भाई को खो चुका था, लेकिन उसने एक मासूम आत्मा को मुक्त कर दिया। आखिर अरुण को अमर होने का रास्ता किसने दिया होगा और कब, कैसे, हम जानेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।